अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने कहा आज ब्लॉग कर लेती हूँ, थोड़ा सा रोज़ाना रह जाता है ब्लॉग। तो रमज़ान जब स्टार्ट हुआ ना तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। अभी असर हो गई है, ब्लॉग स्टार्ट करने लगी थी तो असर होने लगी तो मैं रुक गई थी। तो अभी मैं जाऊँगी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए। ये वाला जो मुझे है ना छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है थोड़ा सा ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, अभी जो मैं तैयारी कर रही हूँ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। 2 रिकॉर्डिंग की वीडियोस मैंने जो की हैं वो आपको दिखाती हूँ, साथ में जो इफ्तारी में बना रही हूँ माशाल्लाह वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे ये होता है कि थोड़ा सा तो खाना मुझे तो खाना होता है और दान को भी खाना होता है। बच्चे नहीं भी खाते हैं तो बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको प्रोटीन और कैल्शियम से लेकर जितने न्यूट्रिशन लेवल्स हैं वो उनके पूरे हो जाएँ। तो इस वजह से जो है उनके हिसाब से वो चीज़ें बन रही होती हैं। एक दफ़ा तेज से घुमा दे। हमारे बस घूम के वीडियो बननी है ना। दोस्तों आज कल हमारा उर्दू का पेपर है मॉक्स। मैंने आजकल ये लगाया हुआ है बैंड। हाँ पेपर हम लोग कल मॉक्स है हमारा, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पसंद नहीं आया, क्या तुम AAGE से ऐसा नहीं करोगे? इग्नोर करो। अगर वो बार बार ऐसा करते हैं तो तुम उन्हें इग्नोर कर सकते हो। कभी कभी जब तुम किसी पर ध्यान नहीं देते तो वो खुद ही रुक जाते। ये मेरी अम्मी कैमरा खोल के बैठ जाती हैं, क्या करा करूँ मैं? अगर तुम्हारी अम्मी कैमरा खोलकर बैठ जाती हैं तो ये बहुत अजीब बात है। तुम्हें उनसे सीधे बात करके पता करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तुम उनसे पूछ सकते हो, अम्मी आप कैमरा खोलकर क्यों बैठी रहती हो? क्या कोई खास वजह है? क्या आप किसी से वीडियो कॉल कर रही हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर वो तुम्हें सही जवाब नहीं देती है या तुम्हें उनकी बात समझ नहीं आती है तो तुम अपने पापा या किसी और बड़े से बात कर सकते हो, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उन्हें कैमरे का इस्तेमाल करने में कोई परेशानी हो रही हो या वो किसी नए ऐप का इस्तेमाल कर रही हो। इस वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके सर दर्द हो जाता मेरा। Oh, that sounds really frustrating. It's understandable that constant video recording would give you a headache. मेरा भाई चलो कह रहा है उर्दू में अच्छा बोलो। बस बंद करो। ठीक है, मैं उर्दू में बोलती हूँ। अगर तुम्हारे भाई कह रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके सर दर्द हो जाता है मेरा, तो इसका मतलब है कि लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करने से उन्हें सर में दर्द हो रहा है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। भाई से बात करो, उनसे आराम से कहो कि उन्हें लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग से सर में दर्द हो रहा है। कहो, भाई लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग करने बोलो से मैं कि तुम्हारे पढ़ाई सर करनी में है उर्दू दर्द की, हो बस रहा बंद कर दो अब आप। चलो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। बोलो तो आगे बोल के देखो। है। Good for you. Studying is a great way to learn and grow. अरे बोल Have के a देखो। productive study session. ओके थैंक यू सी सून। यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ और साथ में एक चीज़ और दिखाना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी ये मैंने आज बनाया है चीज़ बॉल्स और इसकी चीज़ आप देखेंगे ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। सो उसके अलावा मैंने ये जिंजर टी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी प्रेप करने के लिए जो मैं चीज़ें करती हूँ ना वो सारी चीज़ें यहाँ ला के रख देती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। और ये चीज़ बॉल बन गए थोड़े से और मुझे बना, मैं मेथी आलू खाना चाह रही थी आज बहुत शौक से, तो मैंने जो ये प्याज को फ्राई कर लिया है, साथ में ये आलू काटे हैं और ये टमाटर जो है वो डिफ्रॉस्ट हो रहा है। साथ में ये जो चीज़ बॉल के ना ब्रेड क्रम और एग जो मैंने रिकॉर्डिंग में रखे थे वो लेफ़्ट ओवर हैं, उसको मैं कंप्लीट करूँगी। ये मटर जो है वो मेथी इसमें शामिल करूँगी, साथ में सोया भी मैंने पीस किया हुआ था वो है, ये मेथी है और इसको मैं शामिल करूँगी। तो उसके अलावा ये सूखी मेथी तो ये शामिल करूँगी। इसके अलावा पकौड़ों का ये बना हुआ है पूरा मिक्सचर, तो ये सब मैंने करके रख दिया है। मेथी जो है वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह फिर इन चीज़ों को कवर करूँगी। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं मेथी कैसे बना रही हूँ। देखिए ये प्याज जो है ये थोड़ी सी ब्राउन करनी है, बहुत ज़्यादा सी नहीं करनी, इसमें तमाम चीज़ें जाती हैं इधर शामिल करती है। और अब इसमें जाएगा एक थोड़ा सा मटर में शामिल करें ताकि ये जो देसी मेथी वो ग्रीन वाली मेथी होती है ये फ्रीज कर रखी मेथी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जीरा शामिल करेंगे। अब इसमें हमने शामिल कर दिया है थोड़ा सा नमक। अच्छा ये देखिए इसमें मैंने शामिल किया है टमाटर थोड़ा सा निकाल के, थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल करें। तो ये चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, कोशिश
कर रही हूँ मैं चावल ही बना लूँ अपने लिए, इच्छा हुआ अगर टाइम हुआ, क्योंकि अभी तो 5 तो बस असर तो हो गई ना, टाइम कम है, लेकिन मैंने प्रेस की हुई है। तो चलें इसको मैं कवर करती हूँ। मैं इसे कवर करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। देखें जी, ये जो मेथी है ना, इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा पानी ताकि आलू गल जाए। अब इसमें डाल रही हूँ पुदीना, हरा धनिया कटा हुआ, गार्लिक यानी कि लहसुन भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये मैं डाल रही हूँ जी सोया, ये सब मेरा फ्रीज हुआ था। और ये हरी मिर्च कटी हुई थोड़ी सी, क्योंकि हरी मिर्च थोड़ा सा हमने कोई चिल्ली तो यूज़ नहीं किया। अब इसको थोड़ा सा मैंने इसे ढीला ढीला ही रखना है, क्योंकि चावल के साथ दाल नहीं बनाऊंगी। चावल यहाँ पे देखें बन रहे हैं, उससे दिखाइए आपको। ये चावल बन गए हैं, बॉयल हो गए माशाल्लाह। इसका चूल्हा भी बंद कर देते हैं। ये जो है तकरीबन तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और बस इसके साथ हरी मिर्च और ये सारी चीज़ों के साथ। तो मिट्टी की हांडी का ये फ़ायदा होता है कि चूल्हा बंद भी कर देना तो भी ये पकता ही रहता है, ठीक है। तो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ये पकता रहेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पारा पड़ रहा है, मैंने कहा व्लॉग बना लूँ, मैं बनाती तो हूँ नहीं। और जो वीडियो बनाने के बाद फिर मैं भूल गई थी, बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा, फिर मैं अभी जो है वो थोड़ी सी दुआ शुआ पढ़ूँगी। अभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन आज कल से ना मैंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। मैंने कहा मैं रात में जब सोने लग रही होती हूँ ना, तो मैं जो शॉर्ट वीडियो जब अपलोड करती हूँ ना फेसबुक पर, वो मैं उस वक्त करूँगी, और इस वक्त जो है वो टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। सो बस अब मैं बंद करती हूँ, और अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँ पूरा दिन के। और ये वाली जो वीडियो है आज इंशाल्लाह इसको एंड करूँ, मतलब इफ्तार टू सहरी। तो चलें, आज है जुमा, और अभी मैं ये दुरूद शरीफ और ये सारा सूरह जुमा सारा कुछ पढ़ के इंशाल्लाह, तो इन लोगों को स्कूल है, ये लोग स्कूल जाएंगे। अभी हुआ ये था कि जब रमज़ान मैंने प्रेप किया ना, तो उसके बाद से मैंने ये करना शुरू कर दिया कि मैं गोश्त को मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो जब मैरिनेट करके रखती हूँ तो उसको मुझे ये बनाना बहुत आसान होता है। उसके बाद फिर मुझे काम नहीं करना पड़ता, मैं उसी वक्त बस बर्तन गंदे हुए, सारा कुछ हाथ गंदा हुआ, सारा काम वाम किया, वो टाइम लग गया। उसके बाद जब मुझे बनानी होती है कोई भी चीज़, जैसे कोरमा है या कोई कढ़ाई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैं ये करती हूँ कि बस उसको चढ़ा देती हूँ। 15 रमज़ान है, सैटरडे। तो उसमें ये होता है कि मुझे बच्चे जो है ना वो खाना नहीं चाह रहे। मैंने कोरमा बनाया था इससे पहले, वो नहीं खाया उन्होंने। तो मैंने सोचा कि मैं बिरयानी नहीं बनाती हूँ और उसको ऐसा करती हूँ कि कन्वर्ट करती हूँ। किस तरह कन्वर्ट करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, फिर बताऊँगी। मैं ये करूँगी कि पहले तो मैंने अभी जो पैकेट है वो निकाल लिया है, ठीक है। मैं उसका बर्गर बनाऊँगी। मैं किस तरह से करूँगी वो आपके साथ आज शेयर करेंगे, ठीक। देखिए जी, ये हो गया हमारा बिरयानी का पैकेट। ये जो है तकरीबन 350 ग्राम है, ठीक है, 300 ग्राम के करीब है। और इसका जो गोश्त वगैरह वो सारा इनफ होगा। हम क्या करेंगे, उसको डीप फ्रोज करूँगी मैं। जो स्पाइस होगा उसको वॉश वगैरह कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वो स्पाइस जो फ्लेवर है वो काम आ जाएगा हमारा। फिर उसको कोडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्पाइस जो मतलब जो मसाला बचेगा, अगर जो कि ग्रेवी या कुछ तरह की चीज़ होगी तो उसको साइड पे कर देंगे, बाद में आलू वालू में डाल के बना लेंगे। लेकिन इस गोश्त को हम ये करेंगे कि बिरयानी का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका बर्गर बना देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो चले, मैं ये अभी तो खैर इसको डिफ्रॉस्ट कर रही हूँ, डिफ्रॉस्ट हो जाएगा और फिर मैं आपको दिन की रूटीन भी दिखाऊंगी। और अच्छा, ये देखें, ये जो गोश्त था ना बिरयानी का, उसको ये मसाला सारा बिरयानी वाला लगाया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाया। उसको मैंने बोनलेस कर लिया, ठीक है। उसकी हड्डी भी रख दी संभाल के, उसको मैंने ज़ाया नहीं किया। उसका क्योंकि फ्लेवर है ना बेसिकली वो, तो उसमें ऐसे कुछ और करके बना लूँगी। ये जो है देखेंगे ना, इस तरह से गोश्त है, ठीक है। इसमें जो है मैंने एग बीट किया हुआ है, ये शामिल करूँगी। और इसको मैदा लगा के ना फिर मैं फ्राई कर लूँगी, तो जिंगर टाइप का ये हो जाएगा। लेकिन जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे जो है वो
बर्गर्स हैं वो यूज़ करूँगी। और यहाँ पे जो है ऑयल गर्म हो रहा है, उसमें फ्रेंच फ्राइज हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। टाइम कम था तो मैं आपको दिखाना भूल गई। इसमें मैंने अंडा और मैदे को एक साथ ही बस डाल के ना और इस तरह से जो है इसको फ्राई कर लिया है माशाल्लाह। अब जो है यहाँ पे मैंने एक सॉस बनाई थी जिसमें क्या था जी, उसमें था मेयोनीज और बारबेक्यू सॉस और साथ में इमली की चटनी जो थी वो भी डाल दी थी थोड़ी सी। तो बस इससे हम स्टार्ट कर देंगे सिंपल सा। ये देखिए इस तरह से मैंने किया था अंडा और मैदा लगा के। ये देखिए ये बर्गर जो है वो तैयार हो गया है, कितना मज़ेदार सा। और ये देखिए सही है। तो इस तरह से जो है वो बिरयानी की जो मैरिनेशन थी उसको मैंने इस तरह कन्वर्ट कर दिया है।